हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। ओके, सो कंट्रोलिंग के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन हैज गॉट एन ऑर्डर ऑफ 1000 बैग्स टू बी डिलीवर्ड बाय 27th of October. However, by 23rd October ओनली, टारगेट कब करना है? पूरा 27th अक्टूबर को करना है, लेकिन 23rd अक्टूबर तक ओनली 800 बैग्स वर मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं there is a gap of 200. Okay, he ordered his team to quicken their pace of manufacturing to meet the order within the deadline. तो इसमें बोला कि क्विकन करो भाई, क्विकन करो, अब तो स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, नहीं तो ये टारगेट्स कैसे पूरे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर पूछता है जी विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए आंसर हमें पता ही है यहाँ पर, तो खैर कंट्रोलिंग है, बिकॉज ये कंट्रोलिंग वाला चैप्टर है। लेकिन वैसे मैं हर बार यही बोलता हूँ, आप भी सोचते होगे कि सर हर बार यही रिपीट करते हैं, इसलिए करता हूँ क्योंकि वहां पे जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम थोड़ा सोचेंगे। आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ दिस फंक्शन इन्वॉल्व इन द अबव केस। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जहां हमारा वाकई में दिमाग जो है लगने वाला है प्रॉपरली। तो स्टेप्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम इसको पूरा एनालाइज करें, यहाँ पर क्या है 1000 बैग्स। ठीक है, 1000 बैग्स, तो ये हो गया सेटिंग स्टैंडर्ड्स। देख रहे हो ना, पहला जो हमारा यहाँ पे एक स्टेप जो हाईलाइटेड है वो है स्टेप 1। और कौन सा है जी? ये सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। आपको पता है पहला स्टेप जो होता है वो सेटिंग स्टैंडर्ड्स होता है ना। उसके बाद 800 बैग्स बने हैं, तो यहां पर ये क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 आया मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। देख रहे हो, ये जो चीज है यहाँ पर आई, तो 800 बैग्स वाली चीज यहाँ हो गई, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। दो स्टेप्स हो गए। उसके बाद ही ऑर्डर्ड हिज टीम टू क्विकन देयर पेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या चीज हो गई? ये हो गई टेकिंग करेक्टिव एक्शन, विच इज द लास्ट स्टेप, अगर आपको ध्यान हो। और इसी एक्शन को लेने की वजह से हम कंट्रोलिंग को एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस लाइन से हमें मिलता है ये पॉइंट। ठीक है, 1000 बैग्स वाले से सेटिंग स्टैंडर्ड्स मिलता है, और ओनली 800 से हमें मिलता है मेजरिंग एक्चुअल। तो ये तीन स्टेप्स यहाँ पर हाईलाइटेड है। ओके, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटा देते हैं अब हम। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a publishing house named ABC Books has decided to improve the distribution of its books. ठीक है ना, currently it has circulation in 3 major zones of the country, which is very good. In a very important meeting, it is concluded that the major problem associated is not with the level of distribution, but paper quality of the books printed, because of which the demand of books has consistently decreased over a period of time. यानी कि जो major concern है वो ये नहीं है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने बुक शॉप तक उसका सामान पहुंच रहा है, या कितने मेजर बुक शॉप को कवर कर रहा है। मेन ये है कि पेपर क्वालिटी बहुत खराब है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। After this meeting, the current focus of the publishing house is on giving 100% efforts on bringing the quality of paper to the required level. अब इन्हें पता लग गया कि इनका मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो which approach under analyzing deviations? Analyzing deviations is the fourth step of controlling process. अब वहां ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अप्रोच लेंगे। तो हमारे पास दो अप्रोच हैं, की रिजल्ट एरियाज, ठीक है, और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल होगा, की रिजल्ट एरियाज यहाँ पे नहीं होगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यहाँ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने 100% एफर्ट्स एक ही फील्ड को देने शुरू कर दिए हैं, एक ही एरिया ऑफ कंसर्न को देने शुरू कर दिए हैं, दैट इज पेपर क्वालिटी। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3। Raman is running a stationery items manufacturing company. Recently,
he called all the departmental heads of the company to work in proper coordination to achieve the desired goals. Mr. Rajesh Saxena, the marketing head, told him that the company was able to capture 5% market share last year. This year, the company would be showing progress only if it focuses on major areas like raw material charges, prices of advertisements, labor cost, machinery maintenance charges, distribution system. Other areas of minor importance could be avoided to increase more focus on the above mentioned list. यहाँ पर जो अप्रोच आएगी, यहाँ भी एनालाइजिंग डेविएशंस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो अप्रोच आएगी वो अप्रोच आएगी की रिजल्ट एरियाज। तो ये बहुत ध्यान से इसको हमें करना है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रिजल्ट एरियाज भी बोल सकते हैं और हम इसको बोल सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ाई था चैप्टर नंबर 1 में, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, तो चलता रहता है, इश्यूज आते रहते हैं। और टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट ऑल द एक्टिविटीज, ये भी आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में। तो अल्टीमेटली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, लेकिन सब एक्टिविटीज पे इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि डिस्कशंस हो पाए, ध्यान दिया जा सके। जब एक मरीज भर्ती होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वहां पे भी डॉक्टर उसके कुछ की पैरामीटर्स पे ध्यान देता है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट बीट हो गई, है ना, ईसीजी वगैरह लेते हैं। तो अब हर चीज अगर देखने लग जाएंगे उस वक्त तो इतना टाइम ही नहीं होता है। तो की रिजल्ट एरियाज पे ही फोकस किया सकता है। तो किसी भी बिजनेस में, और ये सारी चीजें जो है, रॉ मटेरियल चार्जेस, प्राइसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, लेबर कॉस्ट, ये मशीनरी मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब ऐसे हैं विच आर की रिजल्ट एरियाज, जैस द वर्ड सजेस्ट, की रिजल्ट एरियाज। ओके, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर जो 5 स्टेप्स आते हैं उसमें एनालाइजिंग डेविएशन ही सबसे टफ है, तो इसको ध्यान से एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। Sanjay is the owner of a ladder making factory. Last year, he decided to keep track of manufacturing of ladders in such a way so that the business runs in the most optimum manner. On special directions given by him, the exact deviation in the manufacturing was found. This approach has really helped him become a more successful businessman. तो ये क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन पूछता है, which step of the controlling process is indicated in the above case? और यहाँ अगर संजय के हम केस में देखें तो जो स्टेप हाईलाइट हो रहा है वो हाईलाइट हो रहा है स्टेप 3, एंड द स्टेप 3 सेज, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। अब देखो आप कहाँ पर है ये, keep track of manufacturing of letters in a way so that the business runs in the most optimum on special directions given by him, the exact deviation। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, डेविएशन कहाँ पता लगता है, स्टेप नंबर 3 में, जहाँ कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए ना स्टूडेंट से, बहुत स्टूडेंट्स को गलत करने वाले हैं कि वो बताएंगे स्टेप नंबर 4 एनालाइजिंग डेविएशन में डेविएशन इमर्ज होता है। इमर्ज वो कहाँ पे होता है, स्टेप नंबर 3 में होता है। और यही तो वो ये कर रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेविएशन इज फाउंड, तो ये स्टेप 3 है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Ravikant is the head of operations department in an FMCG company. He has decided to create a control mechanism in his department where all types of wastage will be reduced through proper monitoring. तो monitoring की बात हो रही है, ध्यान देना। The target is to reduce the spoilage of resources by more than 50% in the coming year. अब जहां रिसोर्सेज की बात हो रही है, टारगेट्स तो क्या बनाए हैं कि रिसोर्सेज को वेस्ट ना होने दिया जाए। रिसोर्सेज सेव्ड आर रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये चीज है। तो यहां पर क्या है कि मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा आंसर है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि 50% हम उनको बचा लें। ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग यहाँ पे हाईलाइटेड है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। राजू इज ब्रदर ऑफ मंजू। ठीक है, राजू और मंजू भाई बहन है। संजू is brother of Manju.
Sanju runs a business firm in the heart of the city and is very successful. Manju, on the other hand, runs an educational institution. Both of them know the value of controlling function in management. है ना, सबको दोनों को पता है कि कंट्रोलिंग के फंक्शन की वैल्यू क्या है. They keep a careful check on the changes taking place in the organization as well as the external environment so that the set objectives could be properly reviewed and revised. Which importance of controlling is indicated above. देखो यहाँ पर क्या उन्होंने क्या बोला है, गोल्स को फिर वो could be properly reviewed and revised. यहाँ पर जो पॉइंट है, पहले बाहर देखा, बाहर के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया, और फिर अगर उन्हें टारगेट्स मुश्किल लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को वो वापस चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना. स्टैंडर्ड्स कंपनीज अलग अलग चीजों में बनाती हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को ज्यादा इजी हो तो फिर रिवाइज कर सकती हैं, ज्यादा टफ हो तो फिर रिवाइज कर सकती हैं. बट ये काफी हद तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करके, जैसे मान लो हमने सेल्स टारगेट बनाए, सेल्स टारगेट बहुत टफ है, बहुत हाई है, और डिमांड इतनी नहीं है, तो हमें रियलिस्टिक असेसमेंट करके रियलिस्टिक फिर हमको डिमांड टारगेट्स या स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे. Out of the two types of organization discussed above, education institution and business firm, where do you think controlling is more required? अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलिंग इज इक्वली रिक्वायर्ड. ठीक है ना. कंट्रोलिंग एक, जैसे मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, तो कंट्रोलिंग भी हर जगह चाहिए. इन बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे बिजनेस फर्म हो, दोनों में ये चीज देखने को मिलेगी.